हरि ओम तत्सत। प्रिय जिज्ञासुओं, जैसा कि मैंने पूर्व एपिसोड में नक्षत्रों से संबंधित आपके भविष्य के संबंध में स्वयं निर्णय कर सकते हैं ऐसा ज्ञान शुरू किया है, तदनुकूल उसी क्रम में पूर्व एपिसोड में अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र एवं मूल नक्षत्र के संदर्भ में बतलाया था। आज मैं भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़, इन तीन नक्षत्रों के संबंध में आपको भविष्य बताने जा रहा हूँ। इन नक्षत्रों में यदि आपका जन्म है तो स्वयं आप अपने भविष्य का निर्णय कर सकते हैं, या जिस किसी का भी पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ और भरणी, इन तीन नक्षत्रों में जिस किसी का भी जन्म होगा उसको क्या क्या कष्ट होंगे, क्या क्या जो है सो उसको विरोधात्मक चीज़ें रहेंगी, क्या क्या वस्तुओं का लाभ नहीं होगा, किन किन रोगों से वो ग्रसित होगा। ये तीन नक्षत्रों के अंदर आपका यदि जन्म है, इन नक्षत्रों में कोई भी नक्षत्र है तो जैसे यदि आपका जन्म भरणी नक्षत्र में है तो भरणी नक्षत्र में जन्म होने से और पूर्वा फाल्गुन और पूर्वाषाढ़, इन नक्षत्रों में अगर यदि आपका जन्म है तो आपका मन हमेशा उद्विग्न बना रहेगा, खिन्न मन रहेगा, प्रसन्न चित्त नहीं रहेगी, प्रसन्नता गायब हो जाएगी और गंभीर स्थिति बनी रहेगी। हर चीज में आपको शंका को शंकाएं दिखने लगेंगी। माता का सुख आपको अल्प होगा, या माता से विरोध होगा, या माता रोगी रहेगी। और केमिकल से संबंधित यदि धंधा करना चाहते हैं तो केमिकल का धंधा आपको सफल नहीं होगा। पानी का धंधा, आइसक्रीम का, दही, दूध और रसायन पदार्थ, फर्टिलाइजर आदि जो रसायन पदार्थ हैं, इनका धंधा भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होगा, हानिकारक सिद्ध होगा। क्योंकि जो है सो इस प्रकार से धंधे से संबंधित, रोग के संबंधित अगर कहते हैं तो शीत का प्रभाव स्थायी रूप से उसके जीवन में होगा। यदि आपका भरणी नक्षत्र में जन्म है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म है या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्म है तो ऐसी स्थिति आपकी रहेगी। साथ ही ज्ञान आपके स्नायु से संबंधित हमेशा कष्ट बना रहेगा। नसों से संबंधित रोगों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो रोग ग्रसित आप कैसे रहेंगे? नसों से संबंधित, कहीं नस में दर्द होने लगे, हाथ पैरों में जकड़न हो, ये सारी चीज़ें आपको इन नक्षत्रों में, कोई भी नक्षत्र में जन्म होगा तो ये होगा, अवश्यम भावी है। आपके लिए सर्प का हमेशा भय बना रहेगा। आपके आजू बाजू या सपने में कभी सर्प ज़्यादा दिखेंगे, उस सर्प दंश नहीं होगा, सर्प काटेगा नहीं, लेकिन भय आपको हमेशा भयभीत बना रहेगा, बनाए रखेगा। क्योंकि ये नक्षत्र और स्वप्न आपको खराब खराब स्वप्न हमेशा होते रहेंगे। और आपका जो मन है वो दुष्ट कर्म जैसे दारू पीना और जो इस प्रकार से दुष्कर्म है, इनमें आपका मन ज़्यादा विचलित होता रहेगा। दूसरा,
मशीन से संबंधित कोई कार्य करेंगे तो उसमें भी आपको हानि उठाना पड़ेगी, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तीसरा, प्राइवेट जॉब आप कभी नहीं कर सकते। कितना ही पढ़े लिखे हों, प्राइवेट जॉब आपको फलीभूत नहीं है। यदि करेंगे भी तो थोड़े शाम अल्पकालीन समय तक करेंगे, वो छोड़ देंगे। जीवन पर्यंत आपका प्राइवेट जॉब आपको सफलतादायक नहीं रहेगा। तीसरा, आप टेक्निकल विद्या अगर स्टूडेंट हैं तो मैं कृपया अनुरोध करता हूं कि आप टेक्निकल लें ना लें। आप जो है सो टेक्निकल आपको फलीभूत नहीं है। इंजीनियरिंग विद्या आईआईटी ये आप अगर कर भी, या तो विरोध होगा, आप कर नहीं सकेंगे, बीच बीच में सेमेस्टर गड़बड़ होते रहेंगे। अब एन केन प्रकारेण अथवा आपको मन इच्छित कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलेगा। एन केन प्रकारेण यदि यानी सब में सफल हो भी गए तो आपको प्राइवेट जॉब नहीं मिलेगा। प्राइवेट जॉब में दिक्कतें आपको हमेशा और मिल भी गया तो दिक्कतें जाती रहेंगी, वो कुछ काल करेंगे, वो छोड़ देंगे। ये आपको मैंने 3 नक्षत्रों का दुष्फल बताया। पहला दुष्फल जब बताया तो अब जब एक पक्ष मैंने अनिष्टकारी फल दर्शाया, अब इन्हीं नक्षत्रों में जन्म हुआ है अगर आपका तो उसका शुभ फल भी तो होना चाहिए कुछ। तो शुभ फल की दृष्टि से फल क्या होगा, आपका मंगल बहुत बलवान होगा। अगर कुंडली में मंगल है, जन्म कुंडली में मंगल है तो गृहस्थ जीवन बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि मंगल आपका बहुत अच्छा है। मंगल योग होकर के भी आपको दुष्फल देने वाला नहीं है। 28 वर्ष की अवस्था में आपका विवाह होगा। भूमि से संबंधित कार्य आपके सफल होंगे और भूमि के अतिरिक्त अनेक प्रकार से जो माइनिंग का कार्य है वो भी आपको सफलतादायक रहेगा। भूमि के कार्य रहेंगे, माइनिंग कार्य अच्छे रहेंगे, भाई से आपके मधुर संबंध रहेंगे, काका से आपके मधुर संबंध रहेंगे, इनसे सहयोग मिलेगा। और जो है रक्त के अंदर आपकी मजबूती रहेगी, हीमोग्लोबिन मजबूत रहेगा। इस प्रकार से आपका लड़ाई झगड़ों से दूर रहेंगे। और अगर कोई आपसे झगड़ा करे तो आप उसको अपनी स्वस्थता की दृष्टि से एक समझाइश अच्छी देंगे। ये आपका सुफलदायक रहेगा। और ज्ञान संपादन से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे, स्कूल खोलेंगे, पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे, उनसे उसमें विद्या योग में आपको सफलता मिलती रहेगी। और अनेक प्रकार से ज्ञान स्वयं आएगा, मन लगेगा ज्ञान अर्जन करने में, मन लगेगा। और उसके पश्चात आप व्यवसायिक बुद्धि रहेंगे, व्यापार करने में आप सफल होंगे। इस प्रकार से व्यवसाय आपको फलीभूत होगा, आपको जॉब फलीभूत नहीं होगा। प्राइवेट जॉब आपको फलीभूत, या तो सरकारी जॉब मिलेगा अथवा व्यवसाय करेंगे, इसके अलावा आपका कोई क्रम रहेगा नहीं। इस प्रकार से अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फलादेशों का 3 नक्षत्रों में यदि जन्म हुआ है तो मैंने आपको दर्शाया। पहला नक्षत्र क्या था, भरणी, दूसरा था पूर्वा फाल्गुनी और तीसरा था पूर्वाषाढ़ा। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वालों को शुभ अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। इस एपिसोड में इन 3 नक्षत्रों का मैंने आपके सामने वर्णन किया। आप जो है सो अनुरोध करता हूँ इसको लाइक करेंगे और इसको प्रसारित करेंगे तो ये ज्योतिष विद्या और दूसरों के लिए उपादेयता का प्राप्त काम बनेगा। इस प्रकार से मैं आपके सामने अनुरोध किया हूँ। हरि ओम तत्सत।